वेलकम बैक नाजरीन। जी वड़ाई साहब, बात हो रही थी शुमाइला की। ये सारी चीजें सुनने के बाद तो फिर यही नजर आता है कि शुमाइला सच्ची थी। बिल्कुल, देखिए ये जब जान उसने दे दी, अभी भी कुछ शक है कि वो सच्ची नहीं है। इस अब तो ये बड़ी जालमाना बात होगी अगर कोई बंदा इस तरह सोचे कि वो सच्ची नहीं है। उसके बाद आखिर क्या रह जाता है कि जो उनका मर्डर तो हुआ है, नुकसान हुआ है, पूरी कौम का हुआ है। एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो वो जो है अगर ऐसा सोचें तो सबका नुकसान हुआ है। और ये हमारी एक तरह से आप कह लें नेशनल जो प्रेस्टीज है, इंसाफ का जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, उसके लिए भी बड़ा चैलेंज है कि उसको इस तरीके से हैंडल किया जाए कि जहाँ पे ये नज़र आए कि इंसाफ हो रहा है। मैं नहीं कहता कि हमें कोई गर्ज नहीं है इस चीज़ से कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, उसकी मजबूरियाँ क्या हैं, कि क्या हालात हैं, वो किन हालात से दो चार हैं। पॉइंट स्कोरिंग हो रही है ना। देखें ये जो फैमिली सफ़र कर रही है या 3 फैमिलीज सफ़र कर रही हैं, चौथी फैमिली उनकी भी अगर शुमाइला को भी शामिल कर रहे हैं और ऊपर से पाकिस्तानी पूरी कौम भी, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो ब्लेम गेम पे पड़ी हुई हैं। जिस दिन ये वाक़या हुआ है दूसरे दिन से शुरू हो गया, जी फलां की तरफ से दबाव आ रहा है, फलां की तरफ से ऐसे आ रहा है, फलां ये कर रहा है, फलां इसमें ये कर रहा है। तो एक दूसरे को ये साबित करने के लिए कि फलां जो है बड़ा घटिया है, बड़ा जलील है, बड़ा कमीना है, वो बड़ा बिका हुआ है, वो तो बड़ा ग्रीडी है, लालची है, और मैं बड़ा सच्चा हूं, मैं बड़ा सही हूं। उस चक्कर में ये बेचारे तले जा रहे हैं ना। देखिए आज ही ये थोड़ा सा अगर आप देखें कि कार्मिला कॉनरॉय जो कौंसल जनरल है लाहौर में, उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा जी कि पंजाब गवर्नमेंट की के जवाब से मुतमिन है। जवाब क्या था पंजाब गवर्नमेंट का, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि पंजाब गवर्नमेंट को अश्योर करवाया कि जो इस केस की इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मेरिट पर होंगी और अदालती फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरिट कौन सा होगा, जो हमारा पाकिस्तानी कानून है वो होगा, या मेरिट वो होगा जो अमेरिकी मुकर्रर करेगा? मेरी बात सुन ले। तीसरी बात जो है वो उन्होंने कहा जी हमें पता है कि इस्तिस्ना का फैसला पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं करना। अब ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम पंजाब गवर्नमेंट के जवाब से मुतमिन हैं। अगर मेरिट पे तफ्तीश होती है और अदालती फैसलों पे अमल दरामद किया जाए, अदालत के फैसले देखें, अदालत भी किसी हद तक जो पुलिस लेके आती है एविडेंस उसकी पाबंद होती है। ठीक है। अब पुलिस किसकी है? तो इशू क्या बन रहा है, ग्रीवेंसेस किसके खिलाफ हैं, तफ्तीश किसने करनी है, और अदालत तो उसकी पाबंद होगी ना। अदालत आगे से अपनी इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए लेकिन नहीं करेगी। तो इशू ये है कि हमें नहीं पता कि इस पे क्या होना है, लेकिन जो भी होना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। पूरी कौम इस पे बड़ी दुखी हो जाएगी, हर्ट होगी। हर एक को डैमेज जो है उसको ज़हन में रखना चाहिए। पॉलिटिक्स और बड़े इश्यूज हैं जिन पे हो जाती है, उस पे की जा सकती है। हर कोई इसमें जो बाहर के लोग हैं उनको तो मुतमिन करने की कोशिश कर रहा है, वो खुश भी होते हैं, इधर से भी जवाब सुन के उधर से भी जवाब सुन के, तो और वो भी खुशी, उनको भी खुश किया जा रहा है, मुतमिन किया जा रहा है। लेकिन यह है कि ये जो लोग हैं बेचारे गरीब और जो पूरी कौम के जज्बात उनके पीछे हैं, तो थोड़ा सा इनका ख्याल भी किया जाना चाहिए जब भी फैसला हो, जो भी इस केस के बारे में फैसला हो। ठीक है। बड़ा साहब ये बताएं कि शुमाइला को मीडिया से भी कोई शिकायत थी? देखिए शुमाइला को मीडिया से बिल्कुल नहीं थी शिकायत, लेकिन हमारी जो हुकूमत है व्यूअर्स को मैं जरूर बताना, उनको बड़ी मीडिया से शिकायत है। क्योंकि मीडिया ने पहले दिन से इस केस को अपने साथ एसोसिएट किया है उन मजलूमीन के साथ, और ये गवर्नमेंट को शिकायत है कि जी वो खबर चली कि जी रेमंड डेविस को रिहा करने की तैयारियां हो रही हैं जिसके ऊपर उसने खुदकुशी की। अब ये जो बात है, मीडिया को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मीडिया भी डेफिनेटली हम पे भी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन ये ज्यादा जिम्मेदारी शिकायत उन्हें मीडिया के खिलाफ तो कोई नहीं की अभी तक। ठीक है ना। ठीक। ये गलत खबर अगर कोई गैर जिम्मेदारी से चलाता है वो बिल्कुल गलत है, उसको नहीं चलाना चाहिए, जज्बात से नहीं खेलना चाहिए मीडिया को भी। ठीक है। लेकिन ये है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आयद हो जी, कौन इसको कौन कंफ्यूज कर रहा है, कौन कंफ्यूजन फैला रहा है? वो गवर्नमेंट्स है हमारी। ठीक। और वो कोई डिसीजन जब नहीं लेंगी, कोई इस पे फैसला नहीं, अवाम को सही अश्योरेंस नहीं देंगी, वो नजर नहीं आएगा कि इंसाफ हो रहा है, तफ्तीश मेरिट पे हो रही है, तो फिर ऐसी ही शिकायत पैदा होंगी। ठीक। नजर आना चाहिए इंसाफ। बिल्कुल, और इंसाफ में ताखीर भी नहीं होनी चाहिए। जी डेफिनेटली। जी वैसा बात हो जाए आज के अपने प्रोग्राम की दूसरी खबर के हवाले से, परवेज़ मुशर्रफ जो है उनको अदालत ने मफरूर करार दे दी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और अपने व्यूवर्स को क्या बताएंगे? मैं फिर वही कहूँगा जो मैं इस केस पे कह रहा हूँ। देखें रेमंड डेविस के, वही मैं ये बात भी करूँगा कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए।
ठीक है। लेकिन इंसाफ जो है, देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उसके ऊपर क्या हो रहा है पिछले 3 साल में, 3 साल हो गए इस वाक़े को, और उसके बाद अभी तक सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है। यूएन से भी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड से भी उससे पहले इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, और उसके बाद हमारी जो लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो भी तफ्तीश कर रही हैं, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी उस पर तफ्तीश कर रही है, फिर FIA फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी है वो भी इस पर तफ्तीश कर रही है। तो जब ये सारा कुछ हौच पौच एक बनाने की कोशिश हो रही, पहले एक प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे थे कि मुझे कातलों का पता है, अच्छा कातिल बता दें, होते होते चला जी कातिल बैतुल्ला महसूद है। बैतुल्ला महसूद के बाद फिर एक, जब ये अभी मोहतरमा की बरसी थी तो उससे पहले ये खबरें मीडिया में आ रही थी कि जी एक इन्वेस्टिगेशन फाइनल हो गया जिसमें 9 बंदे आइडेंटिफाई किए गए हैं कि ये 9 बंदे हैं जिनका मुख्तलिफ 4 स्टेजेस पे रोल था इस वाक़े में। वो अब पता नहीं तफ्तीश किधर है, वो तो कहीं दब ही गई है। ये जो 10 पॉइंट्स और 19 पॉइंट्स और ये जो आ रहे हैं ना सारे 5 पॉइंट्स, और कैबिनेट वो टूट गई, मेजॉरिटी होगी, माइनॉरिटी होगी, वो सारे हल्ले गुल्ले में वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो कहीं दब गई है। अच्छा। उसके बाद ये हुआ है कि ये बड़ा अजीब सा है कि 3 साल बाद 2 ब्लैकबेरी रिकवर होते हैं, बिलावल हाउस से रिकवर हो रहे हैं, वो पुलिस को दे दिए जाते हैं, और वो देने के बाद अचानक फिर उससे 2-3 दिन बाद एक ये खबर आ रही है। मुझे हमें नहीं पता कि इसमें कौन मुलव्वस है कौन नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट खुद कहती है वो किस एविडेंस की बुनियाद पे कहती है पहले, और फिर उसको जब चेंज करती है फिर और चेंज करती है, फिर उसमें और नई चीज़ें आती हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इस पे जब तक फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती कोई इस पे ना बोले, लेकिन दरमियान में जो बोलने का मकसद है उसके पीछे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कहीं ये तो नहीं है कि जो मोहतरमा है उनकी शहादत को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़ाया किया जा रहा हो, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो। इशू ये है कि इसमें हमारे लिए भी ये देखें, मोहतरमा इस कौम की लीडर थी, वो सिर्फ एक ख़ानदान की फ़र्द नहीं थी या एक पार्टी की नहीं थी, वो इस कौम की लीडर थी और एसेट थी डेफिनेटली पूरी कौम के लिए। आप ऐसे बंदे, ऐसे इंसान, ऐसे लीडर जो है वो बहुत जल्दी पैदा नहीं करते, और फिर ऐसा जो एक्सपीरियंस भी हो कि 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर भी रही, ऐसा बंदा जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो, और जो इस जदीद दौर के सारी चीज़ों को भी समझता हो, तो ऐसे लोग जो है वो ऐसे तो नहीं आपको मिल जाते। तो उस ऐसे बंदे की शहादत जो है, ऐसी शख्सियत की शहादत को इस तरीके से कंफ्यूज करना, अब ये बड़ी अजीबोगरीब खबरें जो है ना, जब हम इधर आ रहे थे तो उस वक्त सारी खबरें चल रही थी, तो मैं तो उस पर भी थोड़ा सा, यानी मुझे उसके पीछे पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आती है कि पता नहीं ये मियां नवाज शरीफ को खुश करने के लोग ये कह रहे हैं इस्लामाबाद में, मैंने जिन लोगों से बात की कि बेसिकली ये जो है ये भी मियां नवाज शरीफ को खुश करने की कोशिश का हिस्सा है, चूंकि वो जनरल मुशर्रफ के ऊपर बहुत ज्यादा टची हुए हैं और फेडरल गवर्नमेंट को बार बार ये कह रहे हैं जी पकड़ा जाए, बुलाया जाए, मुकदमा कायम किया जाए, गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है। तो ये सारी जो है बेसिकली चलें एक तसल्ली उधर भी दे देते हैं कि नाम अच्छा ये डाल दिया, अब नाम निकाल भी देंगे। तो ये जो है ये सारी इस तरीके से हम क्यों करते हैं, कौम के जज्बात से क्यों खेलते हैं हम? बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, एक सवाल इसी हवाले से कि ये कौम और हमारा जो सिस्टम है एक ऐसी खातून के कातलों को नहीं पकड़ सका जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म भी रह चुकी हैं, अभी तक उनके साथ इंसाफ नहीं हो सका, हालांकि उनके वसाइल हैं, सारी दुनिया जानती है। तो शुमाइला के साथ इंसाफ किस तरह से हो सकता है? देखिए इशू यही है कि हम जो है ना, जब एक तो ये है कि किसी भी केस में, ये तो शुमाइला का केस बड़ा डिफरेंट है इसमें, इसलिए कि वो जिस बंदे की फायरिंग से दोनों, उसका खामद और एक उसका जो साथी था वो मारे गए हैं, वो बंदा उसी वक्त पकड़ा गया और वो वेपन भी रिकवर हो गया और सारी चीज़ें, इसलिए उसमें तो अब कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इशू ये है कि जो उसके साथ जो वो दोनों लड़के थे उनके बारे में, उनको उसके बारे में देखें ना, पूरी कौम जो है वो शकूक व शुबात का इस पे भी शिकार कर दी गई है कि पंजाब पुलिस के अफसरान अब ये कोशिश कर रहे हैं, ये सच है या गलत है, वो थे क्रिमिनल या नहीं थे, लेकिन इस इशू को भी ऐसे हैंडल किया जा रहा है कि 15 मिनट बाद एक SP साहब कहते हैं जी वो तो डाकू थे, उस बाद आता है जी वो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है, फिर आ जाता है जी नहीं उन्होंने 2 मोबाइल फ़ोन उसी इलाके से थोड़ी देर पहले छीने थे। अच्छा, इस पर भी पूरी कौम जब मुतमिन नहीं है कि नहीं ये तो कोई ऐसी चीज़ है जो खुद उन्होंने बनाई है, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर एक फिरोज वाला थाना में एक FIR है पुरानी कोई, उसमें उसका नाम डाल दिया जाता है कि जी वो तो उसमें भी मुलव्वस था और फलां था, ये था, देखें वो तो 4 डकैती के वाकयात ऐसे हैं। फिर उसमें भी मुतमिन नहीं होती कौम, लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है,
तो फिर एक डाकू जो पकड़ा हुआ है ऑलरेडी, वो बयान दे देता है जी कि मैं अपने साथी कल्प्रेट के तौर पे इस बंदे को मैंने पहचान लिया, ये फलां वाकये में मेरे साथ था। अब साथी डाकू को पहचान लेना, ये क्या फिलॉसफी है? नहीं, ये तो सारा यानी साफ अगर नजर आ साथी रही है डाकू बड़ाई था, साहब, ये तो दो पंजाब अजनबी पुलिस थे, की काबिलियत नजर आ दो रही है। स्ट्रेंजर्स थे जिन्होंने मिलके को डकैती की थी और अब उसने पहचाना है उसको जब वो मारा गया है। तो ये अजीबो गरीब किस्म की जो हो रहा है कि यानी इसमें भी पूरी कौम शकूक शुबात का शिकार है कि उस ये जो बंदे दोनों थे, फैजान और फहीम जो थे, तीसरा तो देखें वो तो बेचारा राजा था, वो मारा गया ना एक्सीडेंट में। तो ये दो जो है, अब इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे डेवलप करना है, लोग ये सोचते हैं कि उसको बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, और एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी, 4 चीजें अभी तक 4 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। अगर वो क्रिमिनल थे तो एविडेंस आनी चाहिए, नहीं थे तो वो फिर ये क्या बात हुई, ये किस तरीके से रिकॉर्ड उसका बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है। और अगर वो क्रिमिनल थे भी तो क्या ये जो मौका वाकया हुआ है यहाँ पे उनके ने कोई ऐसी अटेम्प्ट की है, उसकी क्या एविडेंस है? और वो क्रिमिनल अगर हूं भी तो ये साबित हो जाता है कि वो जो है वो फिर सेल्फ डिफेंस का केस बनता है। उसके लिए पुलिस को फोरेंसिक एविडेंस और मुख्तलिफ तरीके हैं, वहां पे लोग बेशुमार थे, वो उन लोगों को उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए जो उस मौके पे थे। वार्डन्स भी थे, इर्द गिर्द दुकानें भी हैं, और लोग गाड़ियों वाले भी होंगे, मोटरसाइकिलों वाले भी होंगे। तो ये क्यों ऐसा हम करते हैं? तो फिर हम उसके बाद हम कहते हैं हमें सर्टिफिकेट भी दें कि हम हाजी हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, कि पूरी कौम के जज्बात से हम खेलते हैं, कंफ्यूज करते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उसमें से अपने हासिल करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम भी करते हैं, और उसके बाद ये भी चाहते हैं कि कौम हमें सर्टिफिकेट भी दे दे। इशू ये है कि ये शुमैला ने अगर आप अपनी जान जो है वो दी है, तो ये आपने बहादुर शाह जफर की जो पोएम पढ़ी है, उस जमाने में जब वो रंगून में थे, तो उस वक्त ये लगता है कि अब पूरी कौम ही बहादुर शाह जफर बन रही है। बिल्कुल, और पूरी कौम इतनी बेबस है कि उसके आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ये उस कफस की कैदी हो गई है जहां पे उसको आंसू बहाना को भी मना कर दिया जाता है कि वो भी नहीं बहा सकते। अगर बहाएंगे, देखें ना, शुमैला के फैमिली को भी आज ये भी बात आई कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये कहें कि कोई फैमिली डिस्प्यूट था जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की। वो अपनी हॉस्पिटल में ये कह रही है कि ये मेरी शिकायत है, और वो ये कह रही है, सारे मीडिया के पास प्रेशराइज उनको किया जा रहा है कि आप लोग ये कहें कि नहीं ये कोई फैमिली डिस्प्यूट था जिसकी वजह से। इससे ज्यादा किसी से, कौम से और गरीब आदमी से खेलने की क्या? तो फिर सारी कौम ही बहादुर शाह जफर होगी ना, और कॉलोनियल जो रूलर्स थे वो फिर ये हमारे रूलर्स हो गए, बिल्कुल, जिनकी वजह से कौम इतनी बेबस हो गई, और कौम की बेटियां और बहनें वो इतनी बेबस हो गई हैं कि खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गई हैं। तो खुदा के लिए रहम कीजिए इस कौम के ऊपर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राय साहब। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सदफ मलिक और अमजद उड़ाइज को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के